नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में नीट के माध्यम से जो है पूरा बवाल मच चुका है। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को और आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की और आज 11 तारीख को आज 11 बजे यह सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये हियरिंग आज चलने वाली है। पूरे देश का जो है लक्ष्य सिर्फ उस सुप्रीम कोर्ट की ओर लग चुका है। क्या चल रहा है दुनिया में पता नहीं कि कितने सारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय बन चुका है, क्योंकि आज हम वर्तमान में देखते हैं कि कितने सालों से ये प्रक्रिया चल रही होगी, कितने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, इसका कोई अता पता नहीं होगा। लेकिन इस साल में जो उनकी कुछ गलतियों के कारण पूरे देश के बच्चों के समझ में आया कि पेपर लीक हो रहा है और इस पेपर लीक होने के कारण जो आम परिवार के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, इन परिवार के बच्चों का भविष्य अंधकारमय बन चुका है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बन सके, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, किसी भी एग्जाम के पेपर को देख लीजिए। मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि यूपी बिहार के लोग IAS IPS क्यों हैं। आज पता चलता है कि कहीं ना कहीं उधर पेपर बहुत ज्यादा लीक होते होंगे और हम देखते हैं कि नीट का पेपर भी पटना जैसे शहर बिहार में लीक हो चुका है। और इसी के कारण जो है कि आज हमारे देश के लाखों बच्चे जितनी कड़ी मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप का सपना पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे पेपर लीक होने से उनके माँ बाप का सपना पूरा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर नहीं हो पाएगा। वो गरीब गरीब ही रहने वाले हैं, क्योंकि कितनी भी पढ़ लिख कर, कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन अगर ऐसे पेपर लीक होते हैं ना, तो उन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन सके, क्योंकि आज हर किसान, हर आम परिवार का व्यक्ति कहता है कि मेरे बेटे को मेरे जैसी नौबत करने की नौबत ना आए, वह मेरे तरह किसान ना बने, इसीलिए जी जान से उसे पढ़ाना चाहता है और उसका बेटा भी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता है, जी जान से पढ़ना चाहता है। लेकिन ऐसे काले कारनामे जब सामने आते हैं ना दोस्तों, तो एक मायूसी दिमाग में छा जाती है। लगता है कि इतना पढ़ लिख कर क्या करें। जो आम परिवार का है वो कितना पढ़ सकता है? पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अगर वो पढ़ाई भी कर ले, अगर इस प्रकार से पेपर लीक होते हैं ना, तो कोई फायदा नहीं होता है। जो अमीर लोग हैं, जो पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं, ऐसे ही लोग पेपर को खरीद कर पेपर लीक कर लेते हैं और अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हर क्षेत्र में देख लीजिए, मैं तो कहता हूँ हर क्षेत्र में ऐसा चल रहा है। एक भी ऐसी एग्जाम नहीं है कि जहाँ पर पेपर लीक नहीं हो पाते। जब सुबह का अखबार हम पढ़ते हैं, एग्जाम हो जाती है, एग्जाम होने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, वहां पर पेपर लीक हुआ है। ये सिस्टम क्या कर रही है? हमारी सरकार क्या कर रही है? इसके ऊपर कोई प्रतिबंध तो होना चाहिए ना, इसके ऊपर कोई निर्बंध होना चाहिए कि ये पेपर हमेशा क्यों लीक होते हैं। समझ सकते हैं कभी कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन क्या उसके ऊपर इस प्रकार से कड़े निर्बंध होना चाहिए, कड़े नियम कानून लागू होना चाहिए, ताकि आम परिवार का बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा सके। हर क्षेत्र में देख लीजिए, पुलिस भर्ती होती है, कोई छोटी छोटी एग्जाम होती है, सिपाही की एग्जाम होती है, कारकुन की एग्जाम होती है, यूपीएससी की एग्जाम होती है। हर एग्जाम में मैंने दोस्तों अभी तक जीवन में, जब तक मेरी उम्र 45 साल हो चुके, मैंने बहुत बार देखा है कि एमपीएससी के पेपर भी लीक हो चुके थे। लेकिन क्या ये पेपर लीक होने से आम परिवार के बच्चे अपने जिंदगी को सुधार लाएंगे? अपनी जिंदगी में स्टैंड हो पाएंगे? कामयाब बन पाएंगे? नहीं कामयाब बन पाएंगे। आज हम देखते हैं कि पूरे देश में क्लासेस वालों का इस प्रकार से उत्थान आ चुका है। हर स्टेट में देख लीजिए, हजारों लोग अपनी दुकानदारी लेकर बैठे हुए हैं और उन दुकानदारों के पास एक भी बच्चा आज कॉलेज में दिखाई नहीं देता है। हर बच्चा 11वीं 12वीं में, हर जगह पर देख लीजिए, किसी भी कॉलेज में बहुत कम संख्या दिखाई देती है। और ये संख्या हमें कहाँ ज्यादा दिखाई देती है? तो क्लास में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में क्लासेस में ये संख्या हमें दिखाई देती है। हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा क्लास में जाए, ट्यूशन में जाए और अच्छे अंक प्राप्त कर सके।
उसके लिए माँ बाप जो है दिन रात मेहनत करके बच्चों की फीस भरने के लिए तैयार रहते हैं। उनका सपना होता है कि कुछ पढ़ लिख कर अपने बलबूते के ऊपर या खुद पर आत्मनिर्भर बने, लेकिन आत्मनिर्भर बनने का सपना माँ बाप का चकनाचूर तब होता है जब इस प्रकार के पेपर लीक। हजारों लाखों बच्चों की आंखों में आज हमें आंसू दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह सुबह जब मैं अखबार पढ़ा दैनिक लोकमत में, तो वो शक्तिमान में का गंगाधर मुझे याद आ गया। एक यूपी में गंगाधर है तो एक दक्षिण भारत में गंगाधर है। ये गंगाधर कौन है? सीबीआई आज तक उनका पता नहीं लगा सकी। सीबीआई जी जान से प्रयास कर रही है कि गंगाधर कौन है। शक्तिमान का गंगाधर जहां पर भी घूम कर चले जाता है, उस प्रकार का ये गंगाधर, दोनों तरफ नाम गंगाधर दिखते। एक जिस गंगाधर की छानबीन सीबीआई कर रही है। दोस्तों, ऐसे गंगाधर बहुत सारे हमारे देश में हमें दिखाई देते। उत्तर भारत में ये गंगाधर है, वो भी पेपर लीक करता है, तो दक्षिण भारत में भी वही गंगाधर दिखाई देता है। दोनों के नाम एक है। तो ये गंगाधर की भी खोज, छानबीन जो है सीबीआई कर रही है। लेकिन आम परिवार के माँ बाप जो है, मिडिल क्लास के जो माँ बाप है, जो अपनी पूरी पूंजी बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं, क्या ये परिवार वाले बच्चे स्ट्रगल हो पाएंगे? मेडिकल को जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? इसके पीछे यही रीजन है कि हर क्षेत्र में अमीर लोग जो है, पैसे वाले लोग जो है, ये खरीद लेते हैं उन लोगों को। ये पूंजीपतियों के खिलाफ कहीं ना कहीं इस प्रकार के कड़े निर्बंध होना चाहिए कि जो आम परिवार के लोगों को चूस रहे हैं। क्लास वालों की दुकानदारी बढ़ रही है। कभी कभी शक होता है कि क्लास वाले कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन करने के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा संदेह मुझे खुद आने लगा है। ये मेरा खुद का मंतव्य है, क्योंकि मेरे क्लास के बच्चे टॉपर है, आउट ऑफ ले रहे हैं, तो हर माँ बाप को लगता है कि मेरा भी बच्चा उसी क्लास में जाना चाहिए, उसी ट्यूशन में जाना चाहिए, क्योंकि वहां अच्छी पढ़ाई है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? आम परिवार के बच्चे भी आज पूरी लगन के साथ जब मेहनत करते हैं, पूरे दिलो दिमाग के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके हाथ में क्या मिलता है? ठेंगा। ठेंगा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अरे भाई, रात दिन बच्चा आज 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहा है। कहीं उसे मेस का खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, उसे ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, खुद की सेहत का उसको ख्याल नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली है। उसके दिमाग में एक ही होता है कि मेरे माँ बाप का सपना मुझे पूरा करना है। माँ बाप ने मेरे ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी रखी है कि बेटा तुझे पढ़ लिख कर बड़ा बनना है, और उस सपने को वो पूरी तरह से अपनी तरह से, अपनी ओर से 100% देने की कोशिश करता है। लेकिन जब 100% देने की कोशिश करता है दोस्तों, तो जब ऐसे काले कारनामे हमारे देश में सामने आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चों का जो दिमाग है वो मायूस हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसको लगता है, उसका हौसला लूज हो जाता है। वो कहता है कि मैं मेरे टारगेट तक नहीं पहुंच सकता। उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं भाई? उसको पता है कि पिताजी मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन ये पूंजीपति वाले लोग जो है कि अपने चंद पैसों से उन लोगों को खरीद लेते हैं जहां पर हजारों ऐसी एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। तो आम परिवार का बच्चा कहां टिक पाएगा दोस्तों? नहीं टिक पाएगा ना। इसीलिए यह एग्जाम सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है कि ये एग्जाम दोबारा रीनीट होनी चाहिए, और एनटी के ऊपर कड़े निर्बंध होना चाहिए कि तुम्हारे प्रश्न पत्र कैसे जाते हैं। एक ही सेट नहीं बनाना चाहिए प्रश्न पत्र के, तो 3-3, 4-4 सेट बनाना चाहिए, और आखिर में 5 मिनट में उस सेंटर के ऊपर वह पेपर सेट जाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को भी पता न चले कि ये कौन सा पेपर सेट है। इसी प्रकार से कड़े निर्बंध होना चाहिए। हर बच्चों की जहां से जांच होती है ना एग्जाम सेंटर के ऊपर, वहां से सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, और इन कैमरे में तो होती ही है एग्जाम, लेकिन फिर भी उसके रिकॉर्ड होना चाहिए। बच्चों को वह रिकॉर्ड दिखाना चाहिए उस सेंटर की, यहाँ पर क्या हुआ है। हर जगह पर बच्चे बड़ी तादाद में आज अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उन बच्चों को हौसला है जो बच्चे कड़ी मेहनत से, कड़ी लगन के साथ में एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों को लगता है कि ये रीनीट होनी चाहिए,
क्योंकि ऐसे हजारों हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, पंजाब में हो, बिहार में हो, दक्षिण भारत में हो, हर जगह की जब अखबार पढ़ता हूँ तो अखबार में यही सुर्खियां दिखाई देने लगती है कि यहाँ के कुछ सीबीआई ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, दक्षिण भारत के से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उत्तर भारत से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये बवाल चारों पूरे देश में फैला हुआ है तो यह ठीक बात नहीं है छात्रों के लिए। छात्रों का हौसला इसीलिए कम हो जाता है और इसीलिए बच्चों का अगर हौसला बुलंद करना है तो आप सरकार को मेरी दरख्वास्त है कि कड़े से कड़े निर्बंध, कड़े से कड़ी कानून जो है, सख्त कानून बनाना होगा और इस नीट को दोबारा लेना होगा। दीजिए 1 महीने का समय बच्चों को, क्यों नहीं देना चाहिए? 1 महीने का समय दीजिए और कहिए कि दोबारा एग्जाम होगी, एनटीए को भी पता चलेगा। एग्जाम लेने में बहुत बड़ी पावर लगती है, बहुत बड़े कर्मचारी लगते हैं, बहुत बड़ी सिस्टम लगती है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि लीक होने के बाद में अगर सरकार इस प्रकार से कड़े निर्बंध लगा सकती है, कानून अगर कड़े लगा सकती है, अगर कठोर नियम लगा सकती है, तो दोबारा एग्जाम लेने में क्या दिक्कत होती है ये एनटीए को भी पता चलना चाहिए। नहीं तो वो तो कहेगी कि 1500 बच्चों की हमने एग्जाम ले ली, हजार 1,500 बच्चों की एग्जाम ले ली, काम खत्म हो गया। जिन बच्चों को आउट ऑफ 720 अंक आए थे उनकी हमने एग्जाम ले ली। अरे भाई यहां तक सीमित नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है, हर क्षेत्र में हमें ये घोटाले पे घोटाले दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पेपर लीक दिखाई दे रहा है, तो ये होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। आम परिवार का बच्चे के साथ में अगर ऐसा अन्याय होता है तो दोबारा नीट होनी चाहिए और रिपीट नीट होने के कारण इन बच्चों के भीतर हौसला आएगा। 14 तारीख को एग्जाम का रिजल्ट लग जाता था तो अच्छी बात होती थी, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आता है उसी में रिजल्ट लगवाकर इन लोगों को अगवा किया जाता है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? वो तो अच्छी बात हो गई कि 719, 718 ऐसे अंक आए, इसीलिए बच्चों को पता लग गया कि इसमें कुछ ना कुछ घोटाला जरूर है भाई, घोटाला जरूर है। और आज तक का इतिहास है कि 3-4 बच्चों के ऊपर किसी ने आउट ऑफ मार्क में लिए, लेकिन आज 67 बच्चों ने आउट ऑफ मार्क लिए। एम्स के लिए जो सपना बच्चों का था वो बच्चों का सपना यहीं पे चकनाचूर हो चुका है। इसीलिए इस देश में दोबारा नीट की बहुत जरूरी है। दोस्तों आज देखते हैं 11 बजे शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग, क्या निर्णय लगता है, क्योंकि हमारे देश का लक्ष्य, हमारे देश की सब बच्चों की आंखें जो है उस सुप्रीम कोर्ट की ओर लग चुकी है और सभी को आशा है, सभी को उम्मीद है कि यह कोर्ट बच्चों के हित में ही अपना निर्णय जारी करेगा और एनटीए के ऊपर कड़े पाबंद लगाना बहुत जरूरी है। क्या पाबंद लगाएंगे, क्या कानून बनाएंगे, इसी के ऊपर सब बच्चों के लक्ष्य लग चुके हैं। जो बच्चे 2025 की भविष्य की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को एक हौसला मिलेगा, उन बच्चों को एक न्याय मिलेगा, उनके साथ में अब इसके बाद कोई खिलवाड़ नहीं होगी। उनको एक उम्मीद लगे कि नहीं, अभी सख्त कानून बन चुके हैं, सख्त नियम बन चुके हैं, कड़े निर्बंध लग चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला और बढ़ेगा और वह आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। दोस्तों बहुत जरूरी है कि कड़े से कड़े नियम लागू होना सरकार की ओर से। यह जब मुद्दा संसद में उठाया गया, पूरे देश के यूट्यूबर ने उठाया गया, मैं तो एक छोटा सा हूं, मैं मेरा मंतव्य यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आम लोगों की, आम परिवार की, किसानों के बेटे की क्या मनस्थिति है, दुविधा है, इनको उजागर करने का कोशिश मैंने इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश की है। इसी के बाद जब कोर्ट में हियरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा, इसी के बाद जो है हम बच्चों की भावनाओं को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करेंगे और सुनेंगे आज क्या फैसला होने वाला है। और सभी बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, भेज दीजिए उनके ईमेल के ऊपर, शासन का जितना भी सरकार के ईमेल के ऊपर लगातार मेल करते जाइए कि हमें दोबारा रीनीट चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर बनना चाहिए। लाखों बच्चे, हजारों पर 28 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो उनसे एग्जाम की फीस वसूल की जाती है। करोड़ों रुपए जो है बच्चे सरकार को देते हैं, एनटीए को देते हैं। जब देते हैं ना तो एग्जाम भी ठीक प्रकार से लो ना भाई। हर बच्चे का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं पढ़ लिख कर, यही सपना उनका चकनाचूर अगर तुम पेपर लीक करने के बाद कर देते हो
तो उन बच्चों के साथ सही न्याय होगा? नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपकी भावनाओं से जुड़े हुए वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।